एक बयान सामने आया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि आदिवासियों के नाम पर कांग्रेस सियासत कर रही है। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस, छुट्टी घोषित न करने को लेकर कांग्रेस का हंगामा और सीएम शिवराज सिंह चौहान का पलटवार। कांग्रेस विश्व आदिवासी दिवस को लेकर आदिवासियों को लेकर राजनीति कर रही है। बिरसा मुंडा की जयंती पर आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा भी कर दी गई है। बिरसा मुंडा की जयंती पर अवकाश की घोषणा की गई है। 15 नवंबर ये तारीख है जब बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है। पंद्रह नवंबर को अवकाश होगा, बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाएगी। चलिए, कांग्रेस का हंगामा और उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान का पलटवार। रुख करेंगे विशेष संवाददाता जुगल किशोर की तरफ, जो इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए। जुगल, उधर हंगामा, उधर सीएम का जवाब। ये देखिए सोहेल, निश्चित रूप से जिस तरीके से हंगामा हुआ है आदिवासी दिवस पर, हंगामेदार सदन की शुरुआत हुई है, उस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ये सदन की परंपरा का अपमान है, दिवंगत लोगों के अपमान है। ये सदन की परंपरा नहीं है कि जब किसी दिवंगत का उल्लेख किया जाए उस वक्त गर्भगृह में आके इस तरीके से नारेबाजी की जाए। ये दिवंगत लोगों का अपमान है। कांग्रेस ने एक परंपरा डाली है स्तरहीन राजनीति करने की। तो इस पर निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ और जो कांग्रेस के विधायक हैं उनका ये कहना है कि जो लोग आदिवासी विरोधी हैं उनको ये लगता होगा। तो इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी सरकार आदिवासियों के हित में कई फैसले ले चुकी है और आगे भी आदिवासियों के हितों में काम कर रही है। बिरसा मुंडा जयंती पर अवकाश घोषित किया जाएगा और एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से एक सियासत गर्मा गई है। आदिवासी दिवस पर छुट्टी अवकाश ना होने पर कांग्रेस ने सदन से लेकर सड़क तक इस पूरे मामले को उठाया है। अब गांधी प्रतिमा पर धरना देने के बाद सदन में अंदर पहुंचे कांग्रेस के विधायक और सदन के गर्भगृह में जाकर नारेबाजी की है। सरकार का ये कहना है कि दिवंगत लोगों को जब श्रद्धांजलि दी जा रही थी उस वक्त इस तरह से हंगामा करना, ये दिवंगत जो नेता है उनका अपमान है। तो निश्चित रूप से सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का अपना पक्ष है, बीजेपी का अपना पक्ष है, लेकिन सदन की परंपरा के अनुकूल ये व्यवहार है या नहीं, ये जरूर देखना होगा कि जब निधन का उल्लेख होता है उस वक्त गर्भगृह में नारेबाजी नहीं की जाती है। लेकिन आज कांग्रेस ने नारेबाजी की है, उसको बीजेपी ने एक मुद्दा बनाया है कि सदन की परंपरा का अपमान है। जी, और जुगल, बिरसा मुंडा की जयंती पर आदिवासी दिवस मनाने और छुट्टी का जो ऐलान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है, क्या ये कांग्रेस की जो आदिवासी और आदिवासी दिवस को लेकर राजनीति है उसका काउंटर अटैक कहा जा सकता है? देखिए, बिरसा मुंडा जयंती पर अवकाश घोषित करना ये पहले से ही तय था, ये स्पष्ट है। और इसमें एक आदिवासी कार्यक्रम भी किया जाएगा। लेकिन स्वाभाविक रूप से जब ये मुद्दा सदन में उठा है और जिस तरीके से कांग्रेस इस पे हमलावर हुई है, तो जो जवाब दिया है उससे ये कहा जा सकता है कि ये इसका काउंटर हो सकता है। लेकिन सरकार पहले से ही बिरसा मुंडा जयंती पर बड़ा आयोजन करती है और अवकाश भी रहती है। लेकिन इस बार जिस तरीके से आदिवासी दिवस में अवकाश न होने को मुद्दा कांग्रेस ने बनाया है, बीजेपी को जो रक्षात्मक होकर बीजेपी ये बात साबित करने की कोशिश कर रही है कि वो जनता आदिवासियों की सच्ची हितैषी है। लेकिन कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस सड़क पर भी इस मुद्दे को उठा रही है और सदन के भीतर भी गर्भगृह में पहुंचकर नारेबाजी की है। जी, और जुगल, अब मैं उस सवाल पर आता हूं जो पिछली चर्चा में आपसे अधूरा रह गया था। कांग्रेस की रणनीति तय है। कल शाम जब तमाम विधायक कमलनाथ के निवास पर मौजूद रहे, मंथन हुआ और ये तय किया गया यकीनन कि सदन के भीतर सरकार को किस तरह घेरा जाएगा। कई मुद्दे इस बार कांग्रेस के हाथ हैं, लेकिन सरकार की क्या कुछ तैयारियां रहेंगी जुगल उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए? क्योंकि हमने ये देखा कि अगर सरकार के पास, माफ़ कीजिए, विपक्ष के पास अगर कोरोना काल और उसकी भयावहता को लेकर सवाल हैं, तो सरकार के पास भी ये जवाब हैं कि किस तरह से उस उरूज को जो कोरोना काल के दौरान हमने देखा, अब तकरीबन शून्य तक हम लेकर आए हैं। इसके अलावा संवेदनशीलता की बात अगर की जाए सरकार की, हर मुद्दे पर शायद सरकार के पास जवाब होगा, चाहे वो विश्व अन्न दिवस हो या फिर स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देने की बात हो, मध्य प्रदेश में मेडिकल व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त और बढ़ाने की बात हो, या फिर कांग्रेस अगर दूसरे मुद्दों पर घेरती है, सरकार के पास तमाम जवाबात शायद होंगे। ऐसा रामेश्वर शर्मा जो विधायक हैं
वो भी स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि आइए सदन में सवाल पूछिए, हमारे पास भी जवाब हैं। सोहेल, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस ने कल जो बैठक की थी, कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक हुई थी, उससे बहुत स्पष्ट हो गया था कि इस बार कांग्रेस जो सदन में है सरकार को कई मुद्दों पर घेरेगी, जिसमें कोरोना का मुद्दा होगा, बाढ़ का मुद्दा होगा, आदिवासी दिवस पर अवकाश न देने का मुद्दा होगा। इसके अलावा अन्य मुद्दे भी होंगे जिस पर कांग्रेस सरकार को घेरेगी। और आज जो शुरुआत हुई है सत्र की, उससे ही समझ में आ गया कि किस तरीके से कांग्रेस आक्रामक रहने वाली है। हमने सज्जन सिंह वर्मा से बात की, हमने उनसे ये भी सवाल किया था कि क्या ये रणनीति उसी विधायक दल की बैठक में है, तो उनका ये कहना था कि कमलनाथ जी ने हमें कई बातें बताई हैं और उनके बातों का अनुसरण कर रहे हैं, और जब तक सरकार सही जवाब नहीं देगी सदन में, जब तक सरकार झुकेगी नहीं, जब तक उनका ये आक्रामक रुख अख्तियार रखेंगे वो। और इसके बाद अगर हम बात करें बाढ़ की, कोरोना की, तो सरकार ने भी पूरी तैयारी की। देखिए सरकार के पास वो आंकड़े हैं, सरकार उन आंकड़ों के साथ सदन में अपनी बात रखेगी कि कोरोना काल में क्या उन्होंने किया है सरकार ने, किस तरीके से जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो बढ़ाई गई थी, किस तरीके से ट्रीटमेंट कोरोना का किया गया, किस तरीके से जो इलाज लोगों का किया गया, ऑक्सीजन की कमी को किस तरीके से पूर्ति की गई, ये तमाम आंकड़ों के साथ सरकार रखने वाली है। अगर हम बाढ़ की बात करें तो बाढ़ में जिस तरीके से सरकार ने काम किया है, जो संवेदनशीलता दिखाई है, उसका जिक्र भी यहाँ विधानसभा में होना है। उस पर भी आंकड़ों के साथ कि कितने जो रेस्क्यू करके लोगों को बचाया गया है, जो सरकार ये दावा कर रही है कि सैकड़ों की संख्या में लोगों को रेस्क्यू करके बाहर सुरक्षित निकाला गया है, तो निश्चित रूप से सरकार सदन में अपनी बात रखेगी। यही इसलिए रामेश्वर शर्मा जो विधायक हैं, उनका ये कहना था कि सरकार हर मुद्दे पे अपनी बात रखेगी, सरकार विपक्ष के हर जो सवाल होगा उसका जवाब देगी। तो सरकार आंकड़ों के साथ पूरी जवाब देने की तैयारी में है। सोहेल, चलिए, तो उन तमाम विधेयकों के साथ कांग्रेस के सवाल और सरकार के जवाबों का भी इंतजार